हाइट एंड डिस्टेंस के सीरीज में हम लोग अब अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें दिया है कि एक समतल पर कोई स्तंभ है, किसी स्थान से इसका उन्नयन कोण थीटा है। ओके, इसका उन्नयन कोण थीटा है। अब आगे बता रहा है कि स्तंभ की ओर ए मीटर चलने पर या ये दूरी चलने पर यह कोण 45 डिग्री का हो जाता है। अब यह एंगल 45 डिग्री का है तथा कह रहा है कि फिर आगे बी मीटर दूरी पे जाएंगे तो यह 90 माइनस थीटा हो जाता है। 90 माइनस थीटा हो जाता है। तो हमें इस स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी h बराबर हमें नहीं पता है। सॉल्व करते हैं इसको। पहले देखते हैं ए मान लेते हैं डिस्टेंस x, तब देखते हैं tan थीटा इस ट्रायंगल के लिए। tan थीटा इज इक्वल टू h अपान a प्लस बी प्लस एक्स, इक्वेशन 1। इस एंगल के लिए, इस ट्रायंगल के लिए देखते हैं tan 45 डिग्री इज इक्वल टू h अपान बी प्लस एक्स, मतलब एक इज इक्वल टू h अपान बी प्लस एक्स। यहाँ tan 45 डिग्री का मान है एक, तब पता चल जाएगा कि h इज इक्वल टू बी प्लस एक्स। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब इसके लिए दे देते हैं इस ट्रायंगल के लिए, जिसमें 90 माइनस थीटा डिग्री का एंगल है। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू h अपन एक्स। इसका मान हो जाता है cot थीटा। cot थीटा इज इक्वल टू h अपन एक्स। ओके, अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो आ जाएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू h अपॉन a प्लस बी प्लस एक्स इंटू h अपॉन एक्स। tan थीटा इंटू कॉट थीटा, यानी इसका आंसर, इसका मान 1 हो जाता है, क्योंकि tan थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा। अब इनका गुणा करेंगे तो यह कट जाएंगे तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा h अपॉन a धन b धन x इंटू h अपॉन एक्स। यहाँ हम लोग देखते हैं, यहाँ दिया है b प्लस एक्स इज इक्वल टू h, तो यहाँ लिख देंगे h अपॉन, इसकी जगह लिख देंगे a धन h और x की जगह लिख सकते हैं हम x इज इक्वल टू h माइनस पी, और पक्षांतर करेंगे तो h माइनस पी। अब आ जाएगा a प्लस h इंटू h माइनस पी इज इक्वल टू h स्क्वायर। इसको जब हम आगे खोलेंगे तो आ जाएगा ah माइनस ए बी प्लस h स्क्वायर माइनस बी एच इज इक्वल टू h स्क्वायर। ah माइनस बी एच, a माइनस बी h प्लस h स्क्वायर माइनस ए बी बराबर h स्क्वायर। या h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल, पक्षांतर करेंगे h इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए बी, h इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए माइनस बी। यही हमारा आंसर है। इसमें यह दिया है कि इस स्तंभ की ऊंचाई इतना है, ए बी अपॉन ए माइनस बी। अगले सवाल में दे रहा है कि एक हवाई जहाज, अच्छा, 2 गांवों के बीच की दूरी के, सपोज ये हवाई जहाज है हमारा,
और इसका वर्टिकल प्रोजेक्शन या धरती पे आ रहा है, माने धरातल है, ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारा ग्राउंड है, यह हवाई जहाज है। बोल रहा है 2 गांवों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है। अच्छा, इसका मतलब यह एंगल 60 डिग्री पहले गांव से बना रहा है, दूसरे गांव से 45 डिग्री। यहाँ इनके बीच की दूरी 2 किलोमीटर है। तो हमें इसकी हाइट ज्ञात करनी है कि ये हवाई जहाज़ जो है वो धरती से कितना ऊंचा दूर ऊपर है, तो नहीं पता। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं यह डिस्टेंस हमारा x है। तब हम इस ट्रायंगल के लिए देखते हैं tan 60 डिग्री इज इक्वल टू एच अपान एक्स, √3 बराबर एच अपान एक्स, मतलब एच इज इक्वल टू √3x, इक्वेशन 1। इस ट्रायंगल के लिए देखते हैं tan 45 डिग्री बराबर एच अपान एक्स प्लस 2। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है x है और ये 2 किलोमीटर तक जोड़ लेते हैं, यानी अगर 45 उसका मान 1 होता है, यानी कि इज इक्वल टू एच अपान एक्स प्लस 2, एच इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। ओके, ये समीकरण 2 आ गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 से तुलना करते हैं। यहाँ एच बराबर जो दिया है √3x, इसका मान हम लोग यहाँ h में रख देते हैं, तो आ जाएगा हम लोगों का √3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। इसको पक्षांतर करेंगे तो √3x माइनस एक्स बराबर 2x और 3 माइनस 1 बराबर 2। अब आ जाएगा हमारे x बराबर 2 अपान √3 माइनस 1। ये वैल्यू हमें पता चल गई। अब जब x की मान पता चल गया तो h का भी मान पता चल जाएगा। समीकरण 1 में इसको रख देंगे, इसका मान समीकरण 1 में रख देंगे तो आ जाएगा h इज इक्वल टू √3x बराबर 2 इंटू √3 अपान √3 माइनस 1। यहाँ √3 बराबर होता है 1.732, तो हमारा रखेंगे 2 गुणे 1.732 बटे 1.732 माइनस 1 बराबर आ जाएगा 4.73 किलोमीटर। यह हमारा इस सवाल का आंसर है। इसी से मिलता जुलता एक अगला क्वेश्चन है, जिसमें दिया है कि 2 बिंदुओं जिनके बीच की दूरी a मीटर है, a है, मीटर नहीं, मात्रक नहीं दिया, केवल a मान लेते हैं, ये मान ले। ओके, इनके बीच की दूरी a है। एक मीनार के ठीक पूरब तथा दूसरी ठीक पश्चिम है। मान के चलते हैं यह मीनार है, यह पूरब है, या पूरब है या पश्चिम है। ओके, जिसमें दिया है कि इसमें एंगल अल्फा दिया है, अल्फा, यह दिया है बीटा। तब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। उससे पहले कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। यह इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी a मीटर है, तो मान लेते हैं यह दूरी x मीटर है, तब यह दूरी a माइनस एक्स होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा a माइनस एक्स प्लस एक्स a मीटर बराबर। अब देखते हैं हम इस ट्रायंगल के लिए, मान लेते हैं हाइट h है, इस मीनार की हाइट h है मान लेते हैं, तो tan बीटा इज इक्वल टू एच अपान एक्स, और दूसरा दिया है, और इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, उल्टा कर लेते हैं, मतलब tan का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट बीटा इज इक्वल टू एक्स अपान एच। ओके, इक्वेशन 1। और यहाँ दूसरे के लिए कॉट अल्फा इज इक्वल टू a माइनस एक्स अपान एच। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर तो हम लोग जोड़ेंगे तो आ जाएगा कॉट बीटा प्लस कॉट
अल्फ़ा इक्वल टू ए माइनस एक्स अपॉन एच, ये काट अल्फ़ा का मान है और एक्स प्लस एच ये काट बीटा का मान है। तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, एच ए माइनस एक्स प्लस ए ये बराबर कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फ़ा इक्वल टू ए माइनस एक्स प्लस एक्स, यानी यस या कैंसिल, कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फ़ा इक्वल टू ए अपॉन एच, और यहाँ एच इज इक्वल टू ए अपॉन कॉट अल्फ़ा प्लस कॉट बीटा। ये हम लोगों को सिद्ध करना था, ये पूरा हो गया। इस क्वेश्चन में दिया एक अपूर्ण मंदिर के आधार, मतलब एक मंदिर जो बन रहा है वो पूरा नहीं बना है। मान के चलते हैं मंदिर यहाँ तक बना है, इस पॉइंट तक या धरातल है। मान लेते हैं यह मंदिर है जो अभी बना नहीं है, यहाँ ही तक है, अभी बनना बाकी, यहाँ तक बना है। इसके आधार से 30 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से इसके शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, 30 डिग्री है। अब आगे बता रहा है कि इस मंदिर को कितना ऊंचा और बनाया जाए कि इस बिंदु, उसी बिंदु का, मतलब शीर्ष पर, इस मंदिर के शीर्ष से इस बिंदु का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाता है। तो मान लेते हैं मंदिर को इतना ऊंचा और बनाया गया। ओके, अब इसका उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाता है, यह 45 डिग्री हो जाएगा। तो तब हम लोग सॉल्व करते हैं कि इसको कितना ऊंचा और बनाना है, या मान लेते हैं हम x है या मान लेते हैं h है। तो देखते हैं tan इस एंगल के लिए tan 30 डिग्री इज इक्वल टू एक्स अपॉन 30, 1/√3 बराबर एक्स अपॉन 30, एक्स इज इक्वल टू 10√3 बराबर 17.32 मीटर। और इस ट्रायंगल के लिए देखते हैं 45 डिग्री वाले कोण के लिए देखते हैं। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू एच प्लस एक्स अपॉन 30, 45 डिग्री का मान 1 होता है, यानी एच प्लस एक्स अपॉन 30 इज इक्वल टू 1, एच प्लस एक्स इज इक्वल टू 30। यहाँ एक्स का मान दिया है तो एच इज इक्वल टू 30 माइनस एक्स, एच इज इक्वल टू 30 माइनस 17.32 बराबर 12.68 मीटर। मतलब मंदिर को 12.68 मीटर और ऊंचा बना देंगे तो उस बिंदु से उसका उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाएगा। यह कोई सड़क है, इसी के अनुदिश वायुयान क्षैतिज दिशा में, यानी ऊपर से मान के चलते यहाँ कोई वायुयान है, यह उड़ रहा है। इसकी स्पीड कितनी है, 600 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी इसकी वर्टिकल ऊंचाई यहीं से होगी, मान लेते हैं यह h है। ओके, आगे बोल रहा है कि यह किसी बिंदु से इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है, सड़क के मिडिल पॉइंट में आता है, इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ओके, 12 सेकंड बाद यह इसी बिंदु से इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो मतलब यह जहाज कुछ इधर सीधे उड़ते हुए आ जाएगी और यहाँ से इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया। अब जहाज इस पॉइंट पे आ गई है। ओके, यह भी अच्छी ही होगी क्योंकि जहाज नीचे तो आ नहीं रही है, तो सीधे उड़ रही है। तो मान लेते हैं यह दूरी हम लोगों को पता चल जाएगी, क्योंकि हवाई जहाज यह कितने समय में गया, यहाँ से यहाँ तक 12 सेकंड में। ओके, हमें दूरी या इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी निकालना तो पता चल जाएगा, क्योंकि इसकी स्पीड कितनी थी, 600 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सेकंड में दिया तो इसको हम मीटर पर सेकंड में बना देते हैं। मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए इसमें 5/18 से गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा मीटर पर सेकंड, यानी आ जाएगा 100 × 5/3 मीटर पर सेकंड। यह हवाई जहाज की चाल इतनी आ गई। ओके, दूरी कितनी है वो ज्ञात करने के लिए हमें समय से गुणा कर देंगे, तो दूरी बराबर आ जाएगी यह जो x है, यानी दूरी यानी जो x है,
ये हमें पता चल जाएगी 100 या वेलोसिटी या चाल है या वेग है, इसमें समय में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा, हम लोग 3 से कैंसिल हो जाएगा 4, अच्छा यानी 2000 मीटर। यानी जहाज 12 सेकेंड में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आया, तकरीबन जो 2000 मीटर था। यानी यहाँ से यह जो डिस्टेंस है यह 2000 मीटर है। तब हम लोग देखते हैं इस एंगल के लिए 30 डिग्री वाले उस त्रिभुज में देखते हैं कि tan 30 डिग्री इज इक्वल टू H/, यह मान लेते हैं यहाँ तक है ना, तो यह मान लेते हैं x है। ओके, H/2000 प्लस है, यानी H बराबर या √3 1/√3 बराबर H/2000 प्लस x, मीन H बराबर 2000 प्लस x/√3। इक्वेशन 1 आ गया हम लोगों का। अब 60 डिग्री वाले के लिए लिख लेते हैं हम लोग, तो tan 60 डिग्री बराबर H/x, यानी 60 डिग्री यानी √3 इज इक्वल टू H/x, यानी H इज इक्वल टू √3x। इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 में जो H बराबर √3 है इसका मान यहाँ रख देते हैं, तो √3 तो आ जाएगा हम लोगों का √3x बराबर 2000 प्लस x/√3। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो √3 इंटू √3 यानी 3x बराबर 2000 प्लस x पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 3x माइनस x इज इक्वल टू 2000 मीटर, 2x इज इक्वल टू 2000 मीटर, तो x इज इक्वल टू 1000 मीटर। हमें हाइट ज्ञात करनी, तो h यानी h का मान दिया था, h इज इक्वल टू √3 है, तो h इज इक्वल टू √3 इंटू 1000, ये इंटू ने गुणा है मीटर, यही हमारा आंसर है। अगले क्वेश्चन में देखिए, एक नाव नदी के किनारे किसी इमारत के स्रोत से, मान के चलिए कोई इमारत का स्रोत, इमारत पर लाइट सोर्स है, मतलब जो से एक लाइट स्टैंड की तरह होता है, यहाँ से यह नाव है, यह पानी है, नाव पानी में ही चलेगी, जाहिर सी बात है, रोड पे तो चलेगा नहीं, तो यहाँ ये नाव है। ओके, पाल वाली नाव बना देते हैं, हवा से चलेगी। यहाँ से देखा गया इस लाइट स्टैंड के ऊपर से, जहाँ लाइट जलती है वहाँ से देखा गया कि यह जो नाव है यह 30 डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बना रही है। और 4 मिनट बाद देखा गया कि नाव से देखा गया 4 मिनट बाद कि यही नाव अब 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो पूछ रहा है कि कितने समय बाद यह इस इमारत के किनारे पहुंच जाएगी, कितने समय बाद। तो हम लोग याद कर लेते हैं, या मान लेते हैं उसकी ऊंचाई x है, h है या x है, या यह भी कुछ होगा, y मान लेते हैं। इसमें दिया क्या है, समय कितना लिया था, समय लिया था 4 मिनट। ओके, tan 30 डिग्री बराबर H/x प्लस y। ओके, h इज इक्वल टू tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, यानी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो h इज इक्वल टू x प्लस y/√3। और दूसरे के लिए देखते हैं कि tan 60 डिग्री इज इक्वल टू
h/y √3 यानी h √3y वाई। ओके, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2। इसमें h बराबर √3y इस इक्वेशन में रख देते हैं तो आ जाएगा √3y बराबर x प्लस वाई अपान √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3y 3y बराबर x प्लस वाई या 2y बराबर x, y बराबर x/2 x/2। मतलब यह जो डिस्टेंस है इसका आधा है। जाहिर सी बात है, जब आधा है तो समय भी आधा लगेगा। इसके लिए 4 मिनट समय लगा था तो अब इसके लिए इसका आधा 2 मिनट समय लगेगा। बस यही हमारा आंसर आ गया।